हम सबके मध्य उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजू बाथम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय श्री रणवीर सिंह रावत जी, आप सबके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जो नवनिर्वाचित सांसद बने हैं, ऐसे आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे इस क्षेत्र में लगातार काम करते रहे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक आदरणीय नरेंद्र खरे साहब, पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रहलाद भारती जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील रघुवंशी जी, हमारे महामंत्रीगण आदरणीय केशव सिंह जी, आदरणीय प्रदुमन जी, आदरणीय हाकिम सिंह यादव जी, भरत दांतरे जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण, जनपद, जिला पंचायत, नगर पंचायत के सभी जनप्रतिनिधिगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के बाद आज का यह पहला कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम में कोई विकास की बातें करने नहीं आया हूं। मेरी इच्छा थी कि जिन कार्यकर्ताओं ने तपती दोपहरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहाया है, कम से कम उन सब का अभिनंदन करने का मौका मुझे भी जीवन में मिलना चाहिए, इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी भी विजय में बहुत सारी चीजों का योगदान रहता है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान दल के कार्यकर्ताओं का होता है। हम लोग अपने भाषण में तो कार्यकर्ता को देवतुल्य कह देते हैं, लेकिन कभी आत्मलोकन करके नेताओं को देखना चाहिए कि व्यक्तिगत व्यवहार में भी हम देवताओं जैसा व्यवहार ही क्या कार्यकर्ता से करते हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि ये कार्यकर्ता जो नीचे बैठे हैं, इन कार्यकर्ताओं के कारण ही मंच पर बैठे हुए लोगों की कीमत है। इस देश में हजारों पार्टियां हैं, जिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री तो हैं, लेकिन उनका भाषण सुनने वाला, नीचे बैठने वाला कोई आदमी नहीं है। तो किसी भी दल की कीमत उसके पदाधिकारी से नहीं होती, दल की कीमत उस पार्टी के कार्यकर्ता के कारण होती है। और इसलिए हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहा करते थे कि राजनीति में जितने भी पद दिखाई देते हैं, ये सारे पद आने और जाने वाले हैं। कोई व्यक्ति पार्टी का पदाधिकारी आज है तो
तो ये भी सच है कि वो कल नहीं रहेगा। कोई आज विधायक, सांसद, मंत्री है तो ये भी उतना ही सही है कि वो कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए योग्य रूप से अपने आप को निर्माण कर लेता है तो उस कार्यकर्ता के पद से कोई भी माई का लाल उसको कभी नहीं हटा सकता, उसका कभी रिटायरमेंट नहीं होता। और मैं आज भी इस बात का अनुभव करता हूं कि एक छोटा कार्यकर्ता होगा, गरीब कार्यकर्ता होगा, साधनहीन कार्यकर्ता होगा, लेकिन आज भी अगर चुनाव के समय कोई व्यक्ति उस तक अपनी पहुंच बना ले और उसको आग्रह करे तो मैं समझता हूं अपने क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारी से भी ज्यादा कारगर वोट की दृष्टि से ऐसा कार्यकर्ता होता है। और इन सब कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज लोकसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के पसीने की बूंद का ही ये परिणाम है जिस पर हम सब लोग नारा लगाते हैं। और इसलिए आज मैं इस अवसर पर आप सब कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज भारत सिंह जी विजय के पश्चात हम सबके मध्य आए हैं। भारत सिंह जी पुराने कार्यकर्ता हैं, छोटी जिम्मेवारी से लेकर आज वो सांसद के रूप में हम सबके सामने विद्यमान हैं। यह सच है कि हमारा यह पौरी क्षेत्र, करेरा का क्षेत्र, ये इसलिए उपेक्षित हो जाता है कि जिला तो शिवपुरी है लेकिन लोकसभा ग्वालियर है। और यहां पर दूर दराज अंचलों में ग्रामीण परिवेश के और साधनहीन कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निवास करते हैं। भाजपा की सरकार है, हम और आप हैं, तो विकास तो होगा ही और विकास करना भी चाहिए। लेकिन हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारे ही दल का नेता कोई क्यों ना हो, और चाहे कोई अधिकारी और कर्मचारी हो, उससे पीड़ित होकर हमारे कार्यकर्ता की आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। ये सुनिश्चित करने का काम हम सब लोगों को मिलकर यहां करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो प्रतिस्पर्धा में कोई ना कोई सामने होता ही है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि कोई कह रहा था कि हार जाएंगे, कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ। भाई सामने वाले जो लड़ रहे हैं वो काय को कहेंगे कि हम जीत जाएंगे। लेकिन आप इतना समझो कि जो लोग विश्लेषण करते हैं वो विश्लेषण करके गुमराह करके हवा बना सकते हैं,
लेकिन विश्लेषण करने वाले को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत का एहसास नहीं होता। तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी जगह धरे रह गए। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बन गए और भारत सिंह कुशवाहा भी सांसद बन गए। इसलिए ऐसे विश्लेषणकर्ताओं के बारे में कुछ बात करके अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित राजनीतिक दल है। हम सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आए। हम राजनीति में इसलिए काम करते हैं क्योंकि आने वाले कल में भारत माता फिर विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो, इस लक्ष्य को लेकर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी से लेकर बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता काम कर रहा है। यह विराट लक्ष्य हम सबके सामने है। इसलिए छोटी छोटी चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। जितना समाधान हो सकता है, समाधान बनने की आवश्यकता होती है। आज यहां पर विकास की भी बात की गई, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज का यह मंच विकास के लिए कोई आश्वासन दूं इसके लिए नहीं है। आज एक उत्सवी माहौल है। आप सब जीत कर आए हैं। आप सबको बधाई देने का अवसर है और अच्छा भोजन बनाए, खुशी खुशी भोजन करने का, एक दूसरे को बधाई देने का ये अवसर है। लेकिन विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो अलग से समय निकालें और संबंधित लोगों के साथ मीटिंग करें। मैं तो इतना जरूर कह सकता हूं कि कुल मिला के पौरी विधानसभा क्षेत्र ने एक बार मुझे भी अपना मत दिया। मैं भी इस क्षेत्र में सांसद रहा हूं। आज भारत सिंह जी सांसद हैं, लेकिन मुझे भी आप सब लोगों ने एक बार सांसद बनाया है, तो मैं भी जीवन की हर सांस आपके लिए ऋणी रखूंगा और आप सबके लिए विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। भारत सिंह जी अगुवाई करेंगे, पौरी के हमारे नेता उनका सहयोग करेंगे और जहां जरूरत होगी भारत सिंह जी के साथ पौरी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए या विकास के लिए मैं कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब अपने स्थान पर बैठे रहना। थोड़ी देर और मैंने कार्यक्रम को चेंज कराया। पृथ्वीराज साफा लेके आए, साफा बन नहीं पाया है, तो जैसे ही साफा बन जाए उसके बाद भोजन के लिए हम सब लोग चलते।